हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप लोग के लिए क्लास 12th का पी वाई क्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्टिव आज हम लोग करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्टिव। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक के कहाँ तक कर लिया है, 2009 से 2020 तक का कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग 2021 से इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, केवल डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव हमने लिया है जो कि 2009 से 2020 तक के कंप्लीट कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा या फिर प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 2021 से करते हैं इसका सॉल्यूशन, है ना। और जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, d/dx लिमिट x टेंस टू 0 cos 3x, है ना। लिमिट x टेंस टू 0 cos 3x। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ देखिए तो क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 cos 3x। ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो होता है, तो हम लोग पढ़ते हैं लिमिट में 11th में पढ़ना है कि लिमिट x टेंस टू 0 cos x का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर x के स्थान पर कुछ भी हो, अगर x टेंस टू 0, यहाँ पर अगर x है तो x टेंस टू 0 अगर कर रहा है तो लिमिट x टेंस टू 0 cos x का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो जब 1 होगा तो इसका वैल्यू हो गया 1, और इधर है डी यानी क्या हो जाएगा, d/dx 1, है ना। तो 1 का डी क्या हो जाएगा, 0, है कि नहीं। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा में देखिएगा, तो दूसरा में है आपका d/dx रूट एक्स, है ना। तो ये सब फॉर्मूला रूट एक्स का डीसी हम लोग एकदम डायरेक्ट याद किए हुए हैं, है ना। अगर आप जानते हैं तो आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्या होगा। तो रूट एक्स का डीसी होता है डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए तीसरा में देखिएगा यहाँ पर क्या है, तो तीसरा में है d/dx 5 का पावर x, है ना। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं डीसी a⁻x का। ठीक है ना। तो a⁻x का डीसी होता है कितना, तो a⁻x log a, है ना। बेस में e लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 5x, 5 का पावर x, है ना। तो 5 का पावर x का क्या हो जाएगा, तो 5 का पावर x log 5, है ना। तो कहाँ हो गया, 5 का पावर x log 5, बेस में e लिख सकते हैं कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया तीसरा। चौथा देख लीजिए यहाँ पर क्या है, d/dx sin 2x, है ना। तो d/dx sin 2x, तो देखिए साइन का जब डीसी करेंगे तो साइन का डीसी हो जाएगा cos 2x, है कि नहीं। और यहाँ पर x का गुणांक जो होता है उससे बाहर में गुना कर देते हैं, यानी 2 cos 2x। तो देख लीजिए 2 cos 2x कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर क्या है, 5वां नंबर में। तो 5वां में हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर d/dx tan kx, है ना। तो देखिए tan का डीसी हम लोग पढ़ते हैं कितना होता है, तो tan का डीसी सेक स्क्वायर, है कि नहीं। अरे भाई बहुत हिलता है। तो tan का डीसी होता है सेक स्क्वायर, है कि नहीं। और x का गुणांक जो है उससे बाहर में गुना करेंगे, यानी k सेक स्क्वायर kx, है ना। तो देख लीजिए कहाँ पर है, इस ये भी है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया 5वां। अब नेक्स्ट देखिए 6ठा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 6ठा नंबर में क्या है, d/dx log रूट एक्स, है ना। तो देखिए d/dx log रूट एक्स है, तो इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, एकदम बहुत आसान है। वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए log रूट एक्स का डीसी 1/√1/2 रूट एक्स, सॉरी log का डीसी में पहले करेंगे 1/x, है ना। 1/x यानी 1/√x, और फिर रूट एक्स का करेंगे 1/2 रूट एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 और रूट एक्स गुना रूट एक्स हो जाएगा, यानी 2x, है ना। ऐसे कर सकते हैं। या फिर देखिए log को यहाँ पर देखिएगा, log रूट एक्स जो है तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, log
एक्स का पावर 1/2, और लॉग में जो पावर होता है वो बाहर गुना के रूप में हो जाता है, यानी 1/2 log x, है कि नहीं। तो अब इसका करेंगे तो 1/2 और log x का DC 1/x, है कि नहीं, यानी कि 1/2x। ठीक है, तो ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, आंसर कितना आएगा 1/2x, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, है कि नहीं। तो ये हो गया सी ना। चलिए छठा हो गया। सातवां में देख लीजिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है, तो d2/dx2 sin 2x, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे आसानी से। पहले जो है sin 2x है, ठीक है, तो देखिए जब sin 2x है तो sin का DC करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos, है ना, क्या हो जाएगा cos, और x के गुणांक से बाहर में गुना। ठीक है, उसके बाद अब इसका, ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। अब इसका फिर से DC करेंगे तो देखिए 2 तो कांस्टेंट है, और cos का DC तो माइनस साइन हो जाएगा, है कि नहीं, और फिर x के गुणांक से गुना करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, -2 दूना 4 sin 2x, है कि नहीं। तो -4 sin 2x कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर क्या है, 8वां नंबर में, तो d/dx e⁻x - a, है ना। तो देखिए e⁻x का DC e⁻x होता है, ठीक है, और इसका करेंगे तो x का 1 और कांस्टेंट का 0, यानी कि क्या रह जाएगा e⁻x - a, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 9वां देख लीजिएगा यहाँ पर क्या है, तो ये हो गया d3y/dx3 x का पावर 4, है ना। तो इसमें जो है देखिए, इसमें 3 ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, तो पहले जब x का पावर 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x3, ठीक है, फिर इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 12x², है ना। तीसरा ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो 12 दूना 24x, है ना, तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24x, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, है कि नहीं। चलिए, तो ये हो गया 9वां। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसमें 10वां नंबर। तो देखिए ये जो है सब आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, बस केवल अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सब आसान लगता है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का जल्दी से कीजिएगा कमेंट, क्या होगा जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पर रूट है ना, √x² + ax + 1, ठीक है। तो देखिए रूट का जो DC होता है वो क्या होता है, तो हम लोग पढ़ते हैं रूट का DC सीधे 1/2√x, ठीक है, तो 1/2√x, यानी कि x² + ax + 1, ठीक है। फिर इसका करेंगे तो x² का 2x, a का a कांस्टेंट, x का 1, है ना, और प्लस में 1 का 0, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर में 2x + a, और नीचे में हो जाएगा 2√x² + ax + 1, है कि नहीं। तो देख लीजिए कहाँ पर है, 2x + a/2√x² + ax + 1 किस में है, जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर बी में, है ना। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखिएगा यहाँ पर, 2 × e⁻2x, तो 2 तो कांस्टेंट हो गया, e⁻x का DC e⁻x, और x के गुणांक से बाहर में गुना करेंगे, यानी 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 e⁻2x, है ना। तो 4 e⁻2x ऑप्शन नंबर सी हो गया, है कि नहीं। चलिए 12 नंबर देखिएगा यहाँ पर, देखिए d/dx, है ना, एक सेकेंड, हाँ देखिए d/dx log x का पावर n है, तो भैया जी log में x का पावर n हो या कुछ भी हो, पावर जो होता है वो बाहर में गुना के रूप में लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं, तो n log x, ठीक है। अब इसका DC करेंगे तो n कांस्टेंट, log x का DC 1/x, यानी कि कितना हो जाएगा n/x, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। चलिए नंबर 13 में देख लीजिए, तो 13 में है d/dx e⁻x3, है ना, तो e⁻x का DC e⁻x, है कि नहीं, और फिर x³ का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x², यानी 3x² e⁻x
क्यू। देख लीजिए कहाँ पर है, 3x स्क्वायर टू द पावर एक्स क्यू। ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर, है कि नहीं। तो ये हो गया 13। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर, है ना। 2021 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। टोटल 22 ऑब्जेक्टिव पूछे गए 2021 में, सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे 2021 में। ऐसा क्यों था, मतलब डिफ्रेंशिएशन से, है कि नहीं, डिफ्रेंशिएशन से, केवल डिफ्रेंशिएशन से 22 ऑब्जेक्टिव थे, और बाकी वैसे 22 में, 23 में, है ना, 24 में, इन सब में 13, 14, 15 ऐसे ही क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे सब हम लोग, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर है डिओटा डी एक्स लॉग 3 का पावर एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लॉग, तो हमने बताया कि log 3 का पावर x है, तो जो भी होता है पावर को हम बाहर गुना के रूप में लिख सकते हैं, यानी x log 3 हो जाएगा, है कि नहीं। अब जब x log 3 हो जाएगा तो log 3 तो क्या हो गया, इसको ऐसे बना सकते हैं, log 3 क्या हो गया, तो कांस्टेंट हो गया ना, नहीं, log 3 कांस्टेंट हो गया, और फिर x का DC 1, यानी log 3 हो जाएगा आंसर। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, बी, है कि नहीं, log 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 देख लीजिए यहाँ पर क्या है, तो 15 में देखिए डी बटा डी एक्स 1/sin x, है ना, 1/sin x प्लस e टू द पावर x, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखें ये 1/sin x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/sin x को लिख सकते हैं cosec x और प्लस e टू द पावर x, है ना। जब इसका DC करेंगे तो cosec का DC कितना होता है, तो माइनस cosec इंटू कॉट, है ना, और प्लस e टू द पावर x, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा माइनस cosec इंटू कॉट प्लस e टू द पावर x, देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 16 नंबर, यहाँ पर है 16 नंबर, तो डी बटा डी एक्स tan x स्क्वायर, है ना, यहाँ पर क्या है tan x स्क्वायर। तो देखिए tan का DC हम लोग जानते हैं कितना, तो tan का DC सेक स्क्वायर, है कि नहीं, tan का DC सेक स्क्वायर और x स्क्वायर है, फिर x स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 2x, यानी 2x सेक स्क्वायर x स्क्वायर। देखिए कहाँ पर है, तो 2x सेक स्क्वायर x स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी में है इसका राइट आंसर, ठीक है। 17 नंबर देखिएगा डेल्टा डी एक्स रूट कॉट एक्स, तो हम लोग सीधा जानते हैं भैया रूट का DC सबसे पहले 2 रूट x, यानी 2 रूट कॉट, है कि नहीं, और फिर कॉट का DC माइनस कॉसेक स्क्वायर x, है कि नहीं। तो देख लीजिए माइनस कॉसेक स्क्वायर x बटा 2 रूट कॉट x, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 18 नंबर में देखिएगा यहाँ पर क्या है, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, एकदम बहुत ही आसान है ना। ये डायरेक्ट हम लोग इन्वर्स ट्रायंगल मतलब फॉर्मूला पढ़ते हैं, इतना बराबर क्या होता है 3 साइन इनवर्स x, ठीक है। अब 3 साइन इनवर्स x का DC निकालेंगे तो 3 हो गया कांस्टेंट, साइन इनवर्स का DC 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी हो जाएगा 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 19 देखिएगा, तो उस 19 है डी बटा डी एक्स साइन रूट एक्स, तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। डी बटा डी एक्स साइन रूट एक्स है ना, तो साइन का DC क्या होता है, तो साइन का DC कॉस, है कि नहीं, साइन का DC हो जाएगा कॉस और रूट का DC 1/2 रूट एक्स, तो कितना हो जाएगा कॉस रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 20 में देख लीजिएगा यहाँ पर क्या है, डी बटा डी एक्स 2 tan इनवर्स एक्स है ना, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 हो गया कांस्टेंट, tan इनवर्स का DC कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। 21 का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या होगा, डी बटा डी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n बटा एक्स माइनस ए, बहुत आसान है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। देखिए तो ये जो होता है ना लिमिट एक्स टेंस टू ए, है ना, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n बटा एक्स माइनस ए,
है ना। तो ये लिमिट में हम लोग पढ़ना होता है, इतना बराबर होता है n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, ठीक है ना। क्या n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तब देखिए ई जो हो गया n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, तो देखिए ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना, है ना। तो ई जो है इतना हो गया कांस्टेंट, है कि नहीं, इतना का वैल्यू कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट का डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया 21 नंबर। चलिए 22 देख लीजिए, यहाँ पर ये भी बहुत आसान है। तो क्या है यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, ये देखिए ये समान है ना। तो जब ये समान होता है तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, है ना, या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। तो इतना का वैल्यू हो गया क्या π/2, तो π/2 का डीसी, π/2 क्या हो गया कांस्टेंट ना, तो कांस्टेंट का डीसी 0, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया 2021 का 22 क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आगे देखिए 2022 में चलते हैं। देखिए तो ये हो गया 2022 का डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्टिव, है ना, डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। देखिए तो इसमें जो है यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, तो डी बटा डी एक्स ए टू द पावर एक्स, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए किए होंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ए टू द पावर एक्स का डीसी कितना होता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, है ना। तो देख लीजिए ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया, बेस में ई लिखा रहता भी है नहीं भी रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। अब जल्दी से बताइएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है डी बटा डी एक्स ई टू द पावर 13x, इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग, कितना होगा। ई टू द पावर 13x बहुत ही आसान होता है, ई टू द पावर एक्स का डीसी, है ना। तो ई टू द पावर एक्स का डीसी ई टू द पावर एक्स होता है, ई टू द पावर एक्स का डीसी ई टू द पावर एक्स यानी ई टू द पावर 13x हो जाएगा, और x के गुणांक से गुना यानी 13 ई टू द पावर 13x। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए तीसरा बताइएगा, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग, क्या होगा डी बटा डी एक्स साइन एक्स बटा 5। तो भैया जी हम लोग जानते हैं साइन का डीसी क्या होता है, तो कॉस, है कि नहीं, साइन का डीसी कॉस, और x के गुणांक से गुना, तो x के यहाँ पर क्या है 1/5 हो जाएगा x का गुणांक, है ना, यानी 1/5 कॉस x बटा 5। तो कहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए चौथा का आंसर कमेंट कीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए डी बटा डी एक्स कॉस 2x है ना। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी 2021 में भी बनाया है ना, नहीं। तो कॉस का डीसी क्या होता है, तो साइन होता है कि नहीं, कॉस का डीसी माइनस साइन और एक्स के गुणांक से गुना, यानी कि क्या हो जाएगा -2 साइन 2x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। ये हो गया 4। चलिए इसका 5वां देखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या है देखिए। तो 5वां में जो है यहाँ पर क्वेश्चन डी बटा डी एक्स tan x बटा 3 है ना, क्या है tan x बटा 3। तो tan का डीसी हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो सेक स्क्वायर x, है कि नहीं, tan का डीसी सेक स्क्वायर और x के गुणांक से गुना हो जाएगा यानी 1/3। तो देख लीजिए कहाँ पर है 1/3 सेक स्क्वायर x बटा 3, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर, है ना। चलिए छठा में देखेंगे हम लोग क्या है, तो छठा में x का पावर 4/4 है ना। तो x का पावर 4/4 में है, तो जब बटा जो 4 है ये तो कांस्टेंट हो गया, है ना, तो 1/4 कांस्टेंट रह जाएगा। और x का पावर 4 जो यहाँ पर है, यहाँ पर तो x का पावर 4 का डीसी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x³। तो ये 4 कैंसिल हो गया यानी x³ रह जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। चलिए 7वां का आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग, क्या है देखिए यहाँ पर log x का पावर 4, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए तो हम लोग पढ़ते हैं ना
कि log a का पावर m बराबर m log a, है ना। तो वही ना है, log x का पावर 4 जो है यानी कि 4 पावर बाहर, है ना। तो 4 log x और इसका DC करेंगे तो 4 log x का DC 1/x यानी कि 4/x। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए 8वां में देखेंगे हम लोग यहाँ पर, इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा है ना। तो देखिए साइन स्क्वायर का जब हम DC करेंगे तो क्या होगा, पहले पावर है ना, यानी 2 साइन थीटा, पहले साइन थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, है कि नहीं। तो 2 साइन थीटा और फिर साइन का करेंगे तो फिर साइन का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो कॉस हो जाएगा, है ना। साइन का DC कॉस, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। तो ये हो गया नंबर 8, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 9वां नंबर है ना। देखिए चलिए एक सेकेंड, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 9 हो गया, यहाँ पर देखिएगा क्या होगा इसका आंसर। तो d/d थीटा कॉस क्यू थीटा, है ना। तो देखिए कॉस क्यू, तो ये होगा पहले कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, है ना। तो 3 कितना हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर हो जाएगा और फिर कॉस करेंगे तो कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, है कि नहीं। यानी कितना हो जाएगा, -3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर, है कि नहीं। चलिए जल्दी से अब आप लोग कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए 10 का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, tan स्क्वायर है ना। तो tan स्क्वायर जो है तो पहले tan के रिस्पेक्ट में होगा तो 2 tan हो जाएगा, है ना। और फिर tan का हो जाएगा कितना, sec स्क्वायर x। तो देख लीजिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 11 देख लीजिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है, x बराबर a cos थीटा, है ना, और y बराबर a sin थीटा। तो dy/dx बराबर क्या होगा। तो देखिए इस ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म, यानी x भी अलग, x और y दोनों एक तीसरा वेरिएबल में दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ तीसरा वेरिएबल थीटा है, इसको बोलते हैं पैरामीटर, है ना। और इस फॉर्मेट को बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में DC ज्ञात करने के लिए जिस वेरिएबल में दिया होता है x और y, तो पहले x और y को उस वेरिएबल में मतलब DC निकाल लेते हैं, उसके बाद dy/dx निकालते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर x जो है, x और y दोनों जो है थीटा में दिया गया फंक्शन, है ना। तो dx/d थीटा निकालते हैं और dy/d थीटा निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको dy/d थीटा और dx/d थीटा कर देते हैं, तो थीटा थीटा कैंसिल, यानी dy/dx बच जाता है, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हैं। तो देखिए जब y का हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर dy/d थीटा कितना होगा, एक सेकंड इधर कर देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा जो y है तो dy/d थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए a है ना। तो a और साइन का DC कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर x में करेंगे dx/d थीटा, तो कितना a cos थीटा ना, तो a और cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, है कि नहीं। और इसको जब बटा करेंगे तो d थीटा कैंसिल, dy/dx कितना बचेगा, a से a भी कैंसिल हो गया, यानी माइनस cos बटा साइन क्या हो जाएगा, cot थीटा। कितना हो जाएगा, माइनस cot थीटा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 12 में जल्दी से बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर है x बराबर 80 स्क्वायर, है ना, और y बराबर 280। तो dy/dx क्या होगा। तो ये भी देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म में है, नहीं है कि नहीं। x और y दोनों जो है t में दिया गया, x भी t में है और y भी t में फंक्शन है, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही निकालेंगे। तो y बराबर जैसे 280 है ना, तो dy/dt निकालेंगे यहाँ पर। तो 2a और t का DC तो 1, ठीक है ना। फिर निकालेंगे dx/dt। तो x यहाँ पर कितना 80 स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है और t स्क्वायर का 2t,
2t, और इसका बटा करेंगे तो dt कैंसिल, और यहाँ पर 2a कैंसिल हो जाएगा, यानी कि d बटा dx कितना बच जाएगा, तो 1/t। तो 1/t देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 13 भी यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या है 13 नंबर में d2 है ना, तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। देखिए तो x² + 3x + 2, तो इसका पहले जब करेंगे तो x² का कितना हो जाएगा 2x है ना, 3x का 1 इधर कांस्टेंट का 0 है कि नहीं, और इसका फिर से करेंगे तो देखिए 2x है तो 2x का 1 और 3 तो कांस्टेंट हो गया, 3 × 1 3 0, यानी कि क्या हो जाएगा इसका DC तो 2x। ठीक है ना 2x हो जाएगा ना। हाँ तो देख लीजिए x का 1 तो 2 हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 14 में देखिएगा cos इनवर्स sin x है। ठीक है, तो देखिए इसको मतलब कि फंक्शन ऑफ फंक्शन का यूज करके भी बना सकते हैं, या फिर इनवर्स का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। जैसे यहाँ पर cos इनवर्स sin x है कि नहीं। ठीक है, तो sin x को कितना लिखेंगे, तो sin x को हम लोग cos 90 - थीटा है ना, π/2 - थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब cos मिल गया तो π/2 - थीटा बाहर, यहाँ पर x है तो x हो जाएगा है कि नहीं, x है तो x हो जाएगा π/2 - x। ठीक है, अब इसका DC करेंगे तो π/2 कांस्टेंट का 0 और x का DC 1, तो 0 - 1 -1, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर है ना। तो ये हो गया 22वां नंबर ना, सॉरी 2022 का हो गया 14 तक के। ठीक है, 2022 में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए अब चलते हैं हम लोग 2023 में। ठीक है, चलिए तो ये है हमारा डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्टिव 2023 का। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर कमेंट कीजिएगा क्या हो जाएगा। d/dx sin 4x/5 है ना, क्या है, तो देखिए साइन का DC क्या होता है कॉस हो जाता है ना, और x के गुणांक से गुना, तो यहाँ पर x का गुणांक 4/5 हो जाएगा है कि नहीं, यानी 4/5 cos 4x/5। देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है कि नहीं। चलिए तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा दूसरा का। ठीक है ना, देखिएगा जल्दी से इसका कमेंट कीजिए, आंसर कितना हो जाएगा 2 cos 3x/4 है ना। तो देखिए 2 तो कांस्टेंट हो गया, और cos का DC माइनस साइन 3x/4 है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए x का गुणांक से गुना हो जाएगा ना, अच्छा cos का माइनस साइन हो गया है ना, तो x का गुणांक कितना है 3/4, तो 3/4 से गुना हो जाएगा तो इसको 2 दूना 4 कट जाएगा, यानी कि -3/2 साइन 3x/4। तो देख लीजिए कहाँ पर है -3/2 साइन 3x/4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है ना। चलिए इसका राइट आंसर डी हो गया। तीसरा का आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग जल्दी से, क्या होगा देखिए d/dx e⁻³ -3x, तो e⁻x का DC e⁻x होता है, और x का गुणांक -3 है तो -3 से गुना हो जाएगा, यानी -3 e⁻³ देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर है ना। चौथा देख लीजिए 11 का पावर x है, तो e⁻x का DC क्या होगा e⁻x log a बेस e, यानी कितना हो जाएगा 11 का पावर x log 11 है कि नहीं, बेस में ही लिख सकते हैं। तो किधर है देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए तो चौथा भी हो गया। नेक्स्ट देखिएगा इसका 5वां नंबर देखिए तो 5वां नंबर जो है क्या है d/dx 1/3x - 2 है ना। तो देखिए बहुत आसान है, हम लोग 1/x का DC पढ़ते हैं -1/x²। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो दिया गया है
तो 1/x का DC 1/x² यानी 3x - 2 का स्क्वायर, है कि नहीं। और फिर जब इसका करेंगे तो 3x - 2 का करेंगे तो 3x का हो जाएगा क्या 1 और कांस्टेंट का 0, यानी कितना हो जाएगा 3/3x - 2 बट, है ना, 3/3x - 2 का स्क्वायर। देख लीजिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में है ना, है ना, सी में है ना। एक सेकंड, हाँ ठीक तो है। ओ सॉरी, 1/x का DC -1/x², है ना, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, यानी -3, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। देखिए यही होता है हम लोग को एग्जाम में, है ना, एकदम माइनर मिस्टेक यहाँ इसमें बी और सी में, तो बी में माइनस है और सी में माइनस नहीं है कि नहीं। तो अगर ध्यान नहीं देते तो यहाँ पर हम लोग आंसर ठीक कर देते, है ना। तो एग्जाम में आप सी मार के चले आएंगे और लगेगा कि आंसर ठीक ही मारे हैं कि नहीं, लेकिन 1 नंबर वहाँ पे कट जाएगा। चलिए छठा में देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है, a cos स्क्वायर थीटा। तो अभी हमने बताया इसमें कि ये जो है पैरामेट्रिक फॉर्म इसको बोलते हैं, तो इन दोनों का अलग अलग डी से निकाल के इसको बटा कर देते हैं, है कि नहीं। ठीक है, एक सेकंड, पेन थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो गया, चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x का करेंगे या y बराबर कितना है b sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो d/d थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, b तो कांस्टेंट, साइन स्क्वायर का 2 साइन थीटा, और फिर साइन का करेंगे तो cos थीटा, है कि नहीं। उसी तरह से x का करेंगे तो dx/d थीटा में देखिए x कितना है a cos स्क्वायर थीटा, तो a तो कांस्टेंट हो गया, cos स्क्वायर का करेंगे तो 2 cos, है ना, और फिर cos का माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बटा जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर डी थीटा कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, है ना, साइन से साइन और कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या -b/a, है ना। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर, है ना। चलिए 7वां में देखेंगे हम लोग इसका 7वां नंबर। तो देखिए इसको थोड़ा सा करते हैं ऐसा, ठीक है। देखिए अब आ गया 7वां नंबर में क्या है, तो x³ + e⁻x, है ना, तो x³ का क्या हो जाएगा, तो 3x² हो ना, है कि नहीं, और e⁻x का DC e⁻x, तो कितना हो गया 3x² + e⁻x, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 8वां का आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग जल्दी से, क्या होगा, बहुत आसान है, देख रहे हैं tan है तो tan का DC क्या होगा, tan का DC sec²x, और फिर इधर है sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर का क्या हो जाएगा, क्या होगा जल्दी से बताइए, तो साइन स्क्वायर का 2 साइन, है ना, और फिर साइन का कॉस, यानी सेक स्क्वायर प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x, तो कहाँ पर है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए ये हो गया 8वां नंबर। अब 9 भी देख लेते हैं ये, है ना। 9 में देखिए d2, है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर e⁻x का DC e⁻x, x के गुणांक से गुना, है ना, तो ये पहला हो गया, है ना। और फिर से इसका जब DC करेंगे तो फिर से हो जाएगा 25 और e⁻5x, है ना। तो देख लीजिए 25 e⁻5x, ऑप्शन नंबर डी में है इसका राइट आंसर। 10 का आंसर जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, d/dx e⁻x + cos 5x, तो e⁻x तो ठीक है, e⁻x का DC e⁻x, और cos का माइनस साइन, है ना, माइनस साइन, ठीक है, और x का गुणांक से गुना, तो e⁻x -5 sin 5x, ठीक है। तो बताइए जल्दी से कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। 11 का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, sin 2x, है ना, तो sin 2x का क्या हो जाएगा, तो sin का DC cos x के गुणांक से गुना, e⁻x का e⁻x हो जाएगा, है कि नहीं, और फिर इधर cos है तो cos का DC माइनस साइन, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस साइन x हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए कौन हो जाएगा, जल्दी से ढूंढिए इसका आंसर क्या होगा।
तो 2 cos 2x प्लस e2x प्लस sin x ऑप्शन नंबर बी में है इसका राइट आंसर, है ना। 12 का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्या है 1/4 क्या है 1/4 सेक 4x, है ना। तो देखिए 1/4 तो कांस्टेंट हो गया हमारा, और सेक जो है तो सेक का डिसी क्या होता है, सेक इंटू टेन, है ना। और x के गुणांक से गुना हो जाएगा तो 4 कट गया, यानी सेक इंटू टेन। ठीक है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में है इसका राइट आंसर। ठीक है ना। 13 में जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। देखिए लॉग है ना, log 10x। तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि log x का डीसी कितना होता है, तो 1/x, यानी कि 1/10x, है ना। और फिर x के गुणांक से गुना, तो x का गुणांक 10 है, तो 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि 1/x, है ना। तो 1/x हो गया ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि log 10 प्लस log x है कि log a इंटू बी और log a प्लस log b। तो log 10 हो गया कांस्टेंट का 0, log x का डीसी 1/x, यानी कि 1/x हो गया इसका आंसर। ठीक है। चलिए तो ये हो गया 13 नंबर। तो ये हो गया 2023 खत्म, है ना। चलिए अभी हम लोग 2024 में पढ़ रहे हैं, तो 2024 का क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2024 में कितने ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, 2024 में 11 ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग करते हैं, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कितना होगा। d/dx log sec प्लस 10, है ना। तो देखिए log का डीसी 1/x, यानी 1/sec प्लस 10, है कि नहीं। और फिर करेंगे इसका सेक का, तो सेक इंटू टेन, सेक इंटू टेन, और फिर टेन का सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से देखिएगा, यहाँ पर जो है, इसमें देखिए यहाँ पर इसमें से भी सेक और इसमें भी सेक, तो सेक कॉमन हो जाएगा। तो जब सेक कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इधर टेन बचेगा ना, है ना। इधर टेन बच गया और इधर सेक बचेगा। ठीक है, और नीचे में सेक प्लस 10 है। ठीक है, तो ये दोनों मिल गया ना, तो ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सेक एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है। अब जल्दी से दूसरा का आंसर कमेंट कीजिएगा। तो दूसरा का आंसर बहुत आसान है कि नहीं। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, π/2, है ना। और π/2 हो गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डीसी 0, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। तीसरा का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर है y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स। ठीक है, तो है तो ये भी आसान ही। जैसे यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस एक्स है ना, देखिए थोड़ा सा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स जो है, तो 1 माइनस कॉस बराबर लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2। ठीक है, और नीचे जो साइन एक्स है उसको लिखते हैं 2 साइन एक्स बटा 2 इंटू कॉस एक्स बटा 2। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक ये जो 2 है कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये जो साइन 2 को है, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका कितना, साइन बटा एक्स, है ना। तो साइन बटा एक्स जब बचेगा, तो अब हो गया tan इनवर्स साइन बटा एक्स tan एक्स बटा 2। ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पर tan tan मिल गया, तो x बटा 2 बाहर, और इसका डीसी तो 1/2 और x का डीसी 1, यानी कि 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए चौथा का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा कितना होगा। देखिए तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है ना। तो बनाए ऐसे क्वेश्चन। ठीक है ना। तो बाई बराबर क्या है, बी tan थीटा, तो डी बाई बटा डी थीटा करेंगे, तो बी और tan का डीसी सेक स्क्वायर, है कि नहीं। और x में है a सेक थीटा। तो चलिए देखिए, तो ये डी बाई बटा डी थीटा हो गया, है कि नहीं। और यहाँ पर x बराबर कितना है, तो a सेक थीटा, है ना। तो डी एक्स बटा डी थीटा करेंगे, तो a और सेक का डीसी सेक इंटू tan, है ना। तो यहाँ पर अब आपका देख लीजिए, एक वो सेक कैंसिल हो जाएगा, नहीं है कि नहीं, एक वो सेक कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना, b बटा a, है ना। अब ऊपर में जो सेक है वो क्या हो जाएगा,
ऊपर में जो सेक है वो क्या हो जाएगा, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/cos लिख सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है ना। और ये जो tan थीटा ये तो नीचे ना है ना, तो नीचे वाला tan जो है इसको लिखेंगे साइन आ बटा, तो cos तो बटा ये ऊपर चल जाएगा, अभी cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो b/a और 1/sin क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, है ना। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए ये हो गया चौथा नंबर। अब देख लीजिए पांचवा में क्या हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं, है ना। और ये जो प्रश्न है आपके ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और सब्जेक्टिव में भी आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्योंकि हम बना करके ही बता देते हैं, ठीक है, ताकि दोनों में काम आ जाए। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि y बराबर क्या लिखना है आपको, जो फंक्शन दिया गया होता है उसमें आपको क्या करना है, देखना है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, जैसे रूट से शुरू हो रहा है ना, दोबारा वहाँ जहाँ पर शुरू हो, ठीक है ना, जहाँ से शुरू हो रहा है दोबारा वहाँ मिल जाए तो वहाँ से बाई लिख देना, यानी रूट से यहाँ शुरू हो रहा है, दोबारा रूट यहाँ पर है तो इसको यहाँ से बाई लिख देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, दोनों तरफ वर्क कर देना है, तो बाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस बाई। अब इसको डीसी कर देना है आपको, तो जब डीसी करेंगे तो बाई स्क्वायर का 2 डी बाई बटा डी एक्स, ठीक है। इधर साइन है तो साइन का डीसी कॉस हो जाएगा, बराबर है यहाँ पर, है ना, साइन का डीसी कॉस और बाई का डी बाई बटा डी एक्स। इधर ला के इसको घटा देंगे तो 2/-1 डी बाई बटा डी एक्स। आपको थोड़ा सा सब मतलब पूरा स्टेप में लिखना है सब्जेक्टिव के लिए, यहाँ तो ऑब्जेक्टिव है ना, तो जितना शॉर्ट हो सकता है बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हो जाएगा कितना, तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो गया, इधर हो गया कॉस और ये नीचे आ जाएगा 2y-1, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया ना, इसमें कौन सा है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए छठा का आंसर जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बहुत आसान है, x का पावर 20 है ना, पावर बाहर उसमें 1 की कमी, तो ये तो हो गया एक ऑर्डर में, है ना। जब इसका दोबारा करेंगे तो कितना हो जाएगा, पावर बाहर यानी 19, तो 20 गुना 19 हो जाएगा, है ना, और उसमें 1 की कमी तो 18 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 19 दूना 38 यानी 380 x का पावर 18। देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए सातवां का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा, क्या होगा, साइन स्क्वायर है ना, तो 2 साइन और साइन का कॉस हो जाएगा ना, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या होता है, साइन 2x, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आठवां का जल्दी से कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आठवां नंबर में यहाँ पर देख लीजिए क्या है, x का पावर 5 है ना, तो क्या हो जाएगा 5x का पावर 4 इसका डीसी हो जाएगा, है ना, और cos का माइनस साइन, ठीक है, और x का गुणांक से गुना, तो 5x का पावर 4 और -2 साइन 2x कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर। चलिए नौवां का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, तो सेक इनवर्स x का डीसी हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो 1/x √x² - 1, है ना, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 9 हो गया, 10 भी है नीचे, नीचे नहीं है, इधर है नेक्स्ट पेज में। चलिए 11 नंबर में आ जाइए, यहाँ पर क्या है, a⁴x, है ना, 10 नंबर है, तो 10वां में है क्या है, d/dx a⁴x, तो a⁴x का डीसी a⁴x log a बेस e होता है कि नहीं, तो ये फॉर्मूले में तो है ही है तो a⁴x log a बेस e देख रहे हैं ना, एकदम फॉर्मूले में दिया गया है क्वेश्चन में, है नहीं, थोड़ा सा भी कुछ नहीं है ना। तो डिफ्रेंशिएशन में आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे जो एकदम डायरेक्ट फॉर्मूले में दिया होगा, ठीक है ना, तो अगर आप फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ना, a⁴x log a बेस e, है कि नहीं। चलिए 11 का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा, कितना होगा, cos x है ना, तो देखिए लॉग है ना, तो लॉग में पहले लॉग का होता है तो 1/x यानी 1/cos x हो जाएगा, और फिर cos का करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर
तो माइनस साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, माइनस टेन एक्स। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर किधर है, माइनस टेन एक्स कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो गया, है ना। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का आपका डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्टिव जो है, ठीक है, पी बाई क्यू, यानी जितने भी प्रश्न डिफरेंशिएशन से अभी तक पूछे गए तो 2009 से 2024 तक के ये समाप्त हो गए, ठीक है ना, जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, ठीक है, तो ये समाप्त हो गए, है ना। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो शेयर कर दीजिए, है ना, और लाइक कर दीजिए, और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आगे हम किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बनाएं, ठीक है, इंटीग्रेशन का बनाएं, है ना, या फिर मैट्रिक्स बनाए, डिटर्मिनेंट्स बनाए, या वेक्टर बनाए, है ना, जो भी चाहिए आप चैप्टर आप कमेंट कीजिएगा। और इसका जैसे डिफरेंशिएशन का ये ऑब्जेक्टिव तो समाप्त हो गया, है ना, अब इसका सब्जेक्टिव ही करना है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन का सब्जेक्टिव करें या इंटीग्रल का ऑब्जेक्टिव करें या सब्जेक्टिव करें, जो भी आपको चाहिए वीडियो आप कमेंट कीजिएगा, है ना, उसी के अनुसार हम काम करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, और अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, है ना। तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।